बात करेंगे एक फीमेल फाउंडर की जिसकी इन्वेंशन को और उस फाउंडर को जो है ना हिस्ट्री में बिल्कुल गुमनाम हो गई हुई है, लॉस्ट हो गई हुई है, जिसका जिक्र ही नहीं होता ना उसकी इन्वेंशन के मुतालिक बात होती है। इन्वेंशन जो थी वो थी उसकी अराउंड लॉन्ड्री, जो कपड़े धोने का तरीका है उसके अंदर उसने एक आसानी पैदा की, एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की जिससे वो जो कपड़े धोने वाला प्रोसीजर था ना उसमें बहुत सारा टाइम सेव होना शुरू हो गया। और जो ये फीमेल फाउंडर थी, ये एक ब्लैक वुमन थी बैक इन 1840s 50s अराउंड दैट पीरियड। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो है आज से 200 साल पहले जो है ब्लैक पीपल उनकी लाइफ कैसी होती होगी, कि आज प्रेजेंट टाइम में जब हम 2025 में हैं ब्लैक पीपल्स अपने राइट के लिए स्टिल लड़ते फिर रहे हैं। फ्यू इयर्स अगो ब्लैक लाइव्स जो है मैटर, उसका वो शुरू किया गया जो है स्लोगन आपने सुना होगा। और स्टिल लोगों को जो है ना अपनी जो रेसिज्म है उसके अगेंस्ट लड़ना पड़ता है। तो 200 साल पहले जो है रेसिज्म आप सोचें कितना पीक पे होगा, जब ब्लैक पीपल्स को सिर्फ स्लेव्स के तौर पे यूज़ किया जाता था। और ये जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं जो आज सबसे ज़्यादा नारा मारते हैं ये ह्यूमन राइट्स का, रेसिज्म का, यही सबसे ज़्यादा आगे थे। चाहे आप ब्रिटेन ले लें, आप यूएसए ले लें, ये सब स्लेव ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व थे। और ब्लैक पीपल क्योंकि उनके कद्दो-कामत, जिसामत और उनके अंदर वो एज़ अ स्लेव जो है ना काम करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए वो फेवरेबल भी होते थे और उनको स्लेव बनाया जाता था। तो इसी तरह की एक ब्लैक वुमन की जो है ना स्टोरी है, एक फाउंडर है एलन एगलिन जी, एलन एगलिन, जो एक ब्लैक वुमन थी, बॉर्न हुई 1840 से 1850 के अराउंड समवेयर। उनकी जो है ना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ कोई ही कहीं पे रिकॉर्ड नहीं मिलता, ये एक बिल्कुल एस्टिमेटेड है। उसकी रीज़न भी ये है कि आप खुद ही इमेजिन करें कि 200 साल पहले कौन जो है हिसाब किताब रखता होगा जो है इन ब्लैक ब्लैक पीपल का, या ये जो स्लेव्स होते थे उनका, क्योंकि इनकी लाइफ को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। ये तो बस आपके वो जो लोग हैं उनके खिदमतों के लिए होते थे, उनके काम करने के लिए होते थे। उनका डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड रखना उनके किसी आगे पीछा वो तो कोई सिलसिला था नहीं। तो इसलिए जो एलन एगलिन है, इनके जो डेट ऑफ बर्थ है या पेरेंट्स हैं या कोई एजुकेशन है, किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एलन का जो मिलता है रिकॉर्ड उसके अंदर ये कि उसने एज अ हाउसकीपर के तौर पे काम स्टार्ट किया, और बाद में वो एज अ क्लर्क जो है वो भी वो काम करती रही है। लेकिन एज अ हाउस कीपर जो है ना उसने बेसिकली अपनी इन्वेंशन की थी। हाउस कीपिंग में उसके अंदर जो था लॉन्ड्री आती थी एलन एगलिन के जो है ना अंडर, और वो लॉन्ड्री का काम देखती थी। और लॉन्ड्री के अंदर जो है उस वक्त आपको पता है कि अभी भी जो दुनिया है उसके बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जगहों के ऊपर जो है ना लॉन्ड्री के वही पुराने तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल नहीं है, ड्रायर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको हो कि वो वाटर को बॉयल किया जाता है बड़े बड़े बर्तनों के अंदर, उसके अंदर वो कपड़ों को डाल के कोई भी डिटर्जेंट, सोप या जो उस टाइम के ऊपर चीज़ अवेलेबल होती है वो डाल के उसको जो है ना हाथों के साथ रगड़ते हैं अच्छे तरीके से। जो 90s के किड्स हैं उन्होंने डेफिनेटली अपने घरों में भी देखा होगा, क्योंकि मॉडर्न डे में भी 90s तक जो है बहुत सारे घरों के अंदर हाथों से ही कपड़े धोए जाते हैं, और आज भी खैर धोए जाते हैं। तो वो हाथों से कपड़े धोना और धो के निचोड़ने के लिए, अगर आपको याद हो कि वो उनको कपड़ों को दोनों हाथों से पकड़ के ट्विस्ट किया जाता था। अगर कोई बड़ा क्लॉथ्स होते थे तो दो लोग एक जो साइडों से पकड़ के ना उसको ट्विस्ट करते थे, और ट्विस्ट करके उसमें से पानी निकालते थे और बाद में उसको हैंग कर दिया जाता था। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था। और 1800s के अंदर 19th सेंचुरी में जो है ना, आपने अगर यहाँ पे वेस्ट साइड के ऊपर जो क्लोथिंग देखी हो तो बहुत हैवी क्लोथ्स यूज़ होते थे। और आपने पुरानी मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, इनके क्लोथ्स जो है ना काफ़ी हैवी हैवी होते थे और फैंसी होते थे। तो उनको धोने के लिए और भी एहतियात और टाइम चाहिए होता था। मतलब उनको आप सोचें कि उनको पहले इतने बड़े बड़े कपड़ों को धोना, उसके बाद में उसको निचोड़ना, फिर उसको सुखाने के लिए डालना, एक लॉन्ग प्रोसीजर है, आवर्स एंड आवर्स की जो है ना वो उसकी जॉब होती थी। तो एलन एगलन ने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, अब ये ना सोचना आप लोगों ने कि उसने वॉशिंग मशीन बनाई थी, नहीं, उसने बनाया भाई क्लॉथ रिंगर जी। क्लॉथ रिंगर एक ऐसी डिवाइस जिसमें दो रोल्स थे। उन दो रोल्स के बीच में ऐसा था कि आप उसमें कपड़ा डालो और साथ उसके एक लीवर सा था, यूं आप उसको मूव करो और वो दो रोल मूव होते थे, और उस कपड़ा जो उसके बीच में होता था वो उसको प्रेस करके उस कपड़े में से जो पानी था वो निकाल देता था। पानी निचोड़ने वाली मशीन आप कह लो, सादा से अल्फाज में, कि वो पानी निचोड़ने वाली जो मशीन थी जिसे क्लॉथ रिंगर कहते हैं, वो एलन एगलन ने इन्वेंट की।
टाइम का किसी को कोई नहीं पता कि कौन से ईयर में इन्वेंट की, किस कोई उसका क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन भाई ये एलन एगलन थी जिसने क्लॉथ रिंगर उसने इन्वेंट की। और आज भी बहुत सारे जो बड़े लॉन्ड्रीज हैं जहाँ पे मॉडर्न मशीन नहीं है, ये आपको क्लॉथ रिंगर मिल जाएंगे और ये आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये एलन एगलन इसकी इन्वेंटर थी। अब सबसे बड़ा मसला था यह था इन्वेंशन के बाद कि भाई इस प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए। तो उसे जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि भाई एज अ ब्लैक वुमन तो मैं बिल्कुल सेल नहीं कर सकती, मुझसे कोई बाय नहीं करेगा, कोई वाइट लेडी कोई वाइट मैन बिल्कुल बाय नहीं करेगा। फिर उसने एक डील की एक वाइट मैन के साथ कि भाई ठीक है, तू ये मेरी जो है ना इन्वेंशन जो मैंने इन्वेंट किया प्रोडक्ट ये तू ले ले और जो है इसको तू सेल कर। अब एलन के माइंड में उस टाइम ये था कि मुझे तो जो है ना कोई क्रेडिट श्रेडिट नहीं मिलना इस चीज़ का, लेकिन एटलीस्ट चलो ये मशीन सेल हो जाए, आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचे तो उनकी थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाएगी। इवेंचुअली तो वहाँ पे जो स्लेव्स हैं वही हाउसकीपिंग का काम कर रहे थे, तो वो उनका सोच रही थी कि चलो उनकी थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाए। तो फॉर $18, ओनली $18, जो है उस टाइम पे जो आज के हिसाब से कोई $600 के अराउंड बनते हैं, वो उसने अपनी जो वो जो इन्वेंशन थी वो एक वाइट मैन को दे दी। और उसका किसी किस्म का जो पेटेंट था वो भी उसके दे दिया कि कहीं पे एलन का नाम कहीं मेंशन नहीं होगा, उसका कोई उसको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, उसको कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं दी जाएगी कहीं पे, मतलब कंप्लीटली सिस्टम से अरेज कर दिया गया। और वो जो वाइट मैन था भाई उसने वो क्लॉथ रिंगर पकड़ा और एक फॉर्चून बनाया, उसने मिलियंस के अंदर उस टाइम के ऊपर भी वर्ल्ड वाइड जो है उस मशीन से पैसे कमाए। लेकिन आज तक एलन एगलन जो इन्वेंटर थी फाउंडर थी उसे इस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला। 1890 में एक इंटरव्यू मिलता है एलन का, जो डॉक्यूमेंटेशन उसकी वो मिल जाता है प्रूफ। और उस इंटरव्यू में एलन ने कहा, "You know I am black, and if it was known that a Negro woman patented the invention, white ladies would not buy the ringer." आप ये आप ये फील कर सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस टाइम पे 1890 का ये इंटरव्यू है, ठीक है, 19th सेंचुरी एंड हो रही है, 20th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली है। तो उस टाइम पे जो ब्लैक जो वुमन थी या ब्लैक लाइव्स थी उनको किस तरह से देखा जाता था। और ये इस इंटरव्यू के बाद तो एलन बिल्कुल ही गायब हो गई, उसका कहीं आता पता नहीं चला कि कब वो मरी, उसकी डेथ की डेट क्या है और उसके बाद उसने क्या उसकी लाइफ का बनना कुछ प्रूफ नहीं। हाँ, ये कहा जाता है कि एलन जो है उसके बाद एक और इन्वेंशन करना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं और चीज़ें जो हैं उसको इन्वेंट करूं, क्योंकि वो प्रॉब्लम देखती थी उसे सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और लेकिन इस इंटरव्यू के बाद वो कहाँ गई, क्या बना, उसके उसके ड्रीम्स का क्या बना, किसी को कोई पता नहीं। एलन की स्टोरी के अंदर जो की थिंग है जो समझने वाली है जो हम लोगों के लिए, कि नंबर वन ये कि इनोवेशन हैज़ नो रेस। जी, इनोवेशन को बिल्कुल मैटर नहीं करता आप काले हो, पीले हो, नीले हो, आप किस ज़ात से हो, आपका रिलीजन क्या है, आप किस एरिया में रहते हो, कुछ नहीं। आप कोई चीज़ इन्वेंट करते हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वो इनोवेशन आगे एक लार्जर लेवल के ऊपर जो है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो यही इंपॉर्टेंट है। और वो आगे सोसाइटी को ग्रो करती हैं, वो चीज़ें आगे लेके जाती है एज अ होल एज अ जर्नल। तो जो एलन थी दो के वो जिस बैकग्राउंड से थी और एक होलिस्टिक किस्म की इन्वायरमेंट थी, और जो उस टाइम के ऊपर जिस तरह से ब्लैक पीपल को जो है ट्रीट किया जाता था, इसके बावजूद जो उसका इनोवेटिव माइंड था उसे कभी भी स्टॉप नहीं किया उस थिंकिंग में। उसने इस तरह के इन्वायरमेंट में भी, इस तरह के माहौल में भी उसने अपनी इन्वेंशन जो है उसका जो ज़हन में आया उसने उसे बना लिया, कंप्लीट कर ही लिया। दूसरे नंबर के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एज अ इन्वेंटर जो है आप हम सब लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके जहन में है यार मैंने कुछ करना है लाइफ में, कोई बिजनेस करना है, कोई चीज़ इन्वेंट करनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करें। जिस तरह से एलन ने भी की, उसे एक प्रॉब्लम आई, सॉल्व की, चीज़ इन्वेंट हो गई। आप भी कोई प्रॉब्लम अपने अराउंड देखें और उसका सलूशन ढूंढें, आप भी फाउंडर और इन्वेंटर बन जाएंगे। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी एलन की जो है कि जब उसने चीज़ बना ली उसे पता चल गया कि भाई एज अ ब्लैक वुमन और जो मेरी रेस है, जो मेरा कलर है और जिस तरह की सोसाइटी है, इन्होंने मुझे ग्रो नहीं करने देना, इन्होंने मेरी इस चीज़ से मुझसे बाय ही नहीं करना, एक्सेप्ट ही नहीं करना। उसने लार्जर जो है एक बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो लॉन्ड्री में काम कर रहे थे कि यार उनकी थोड़ी लाइफ आसान होगी, उसने कहा ठीक है यार मेरी मेरी इन्वेंशन जाती है। उसने एक वाइट मैन को वो दे दी। कोई उससे कभी ज़िंदगी में कोई रॉयल्टी नहीं मिली, कोई क्रेडिट नहीं मिला, वो पेटेंट उसके नाम पे नहीं था, वो भी उस बंदे के नाम पे चला गया। मतलब ये कि हिस्ट्री में उसकी इन्वेंशन उसके साथ एसोसिएट ही नहीं की गई। तो एलन ने इस चीज़ की परवाह नहीं की, उसने कहा यार लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार जो जिस तो मेरी तरह के और बहुत सारे लोग जिस तरह हाउस कीपिंग लॉटरी वगैरह में काम कर रहे हैं उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो वो खुद गर्जी नहीं थी उसकी चीज़ के अंदर कि मैं दबा के बैठूँ, उसने जाने दिया।
जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने समथिंग कुछ न्यू जाना या लर्न किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स में कुछ आपने पूछना हो, जानना हो, बताना हो, तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह से फाउंडर्स, इनोवेटर्स, उनकी जो है लाइफ़ की जो है इन्वेंशन उनकी शेयर करूँगा कि हम उनसे क्या लर्न कर सकते हैं। इसमें बुक रिव्यूज़ भी होंगे, आपकी कुछ मूवी से जो रिलेटेड जहाँ से हम लर्न कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारा कंटेंट है जहाँ से हम सीख सकते हैं, तो मैं वो वाला कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।